पपीते की वैज्ञानिक खेती करिए और कमाइए 20 लाख रुपए एक सीजन में 1 एकड़ से। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पपीते की वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं 18 से 20 लाख रुपए एक सीजन में 1 एकड़ जमीन से, तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और जुड़े रहिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल के साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए कैसी ही एक इंटरेस्टिंग खास जानकारी। दोस्तों बता दें कि आज जानेंगे कि किस तरीके से पपीते की वैज्ञानिक खेती करके आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, पौधे को किस समय लगाएं और पपीते से जुड़ी जानकारी। अगर आप पपीते को सही तरीके से लगाते हैं और उसकी खेती करते हैं तो आप कम खर्चे में ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों बता दें कि खाने में स्वादिष्ट लगने वाला फल पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। पपीते में पपेन नामक का पदार्थ पाया जाता है जो कि अतिरिक्त चर्बी को गलाने के काम में आता है। बता दें दोस्तों कि यह सबसे कम समय में तैयार होने वाला फल है जिसे पके तथा कच्चे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसकी खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें हम लाखों रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं और लाखों क्या करोड़ों का भी प्रॉफिट लिया जा सकता है। यदि आपके पास जमीन ज्यादा है तो आप करोड़ों में अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पपीते की खेती के लिए जलवायु कैसी होना चाहिए। बता दें दोस्तों कि पपीते की अच्छी खेती गर्म नमी युक्त जलवायु में की जा सकती है। इसे अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होने पर उगाया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम बात करें हम तो 5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए यहाँ टेम्परेचर। बता दें दोस्तों कि लू तथा पाले से पपीते को बहुत नुकसान होता है। इनसे बचने के लिए खेत के उत्तरी पश्चिम में हवा रोधक वृक्ष जरूर लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी फसल को लू नहीं लगेगी और जो पाला गिरता है वह इनको अवशोषित जरूर करेगा और जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। अब बात करें दोस्तों खेत की तैयारी कैसी करें, तो बता दें दोस्तों कि जमीन उपजाऊ होनी चाहिए एवं जिसमें जल निकास अच्छा होना चाहिए तो पपीते की खेती उत्तम होती है। जिस खेत में पानी ज्यादा भरा हो उस खेत में पपीता कदापि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पानी भरे रहने से पौधों में बीमारी लगने की संभावना रहती है। और बता दें दोस्तों कि अधिक गहरी मिट्टी में भी पपीते की खेती को नहीं करना चाहिए। अधिक गहरी मिट्टी से तात्पर्य यह है कि यदि आपके खेत गड्ढे के रूप में हो, जैसे कि आपके खेत थोड़ी नीचाई जगह पर हो जहां पर पानी भरा ही रहता हो, तो वहां पर आप इसकी खेती नहीं करें, अन्यथा आपकी जो भी बरसात में पानी आएगा वह सीधे पेड़ों की जड़ों में पहुंचेगा तो आपको फल कम मिलने की संभावना हो सकती है। तो आप ये सावधानी जरूर बरतें। एवं बात करें हम अच्छे किस्म के बीज कौन से हैं, तो दोस्तों पूसा मेजेस्टी, पूसा जॉइंट, वंगिस्टन, सोलो, कोयम्बटूर, हनीड्यू, पूसा ड्वार्फ और पूसा डिलीशियस, सिलोन और पूसा नन्ना इत्यादि किस्म के ये सभी पपीते के किस्म के बीज आते हैं जो कि हाइब्रिड बीज हैं और इनमें अच्छा उत्पादन मिलता है। इसी के साथ ही दोस्तों बता दें कि हमारे कई सारे किसान भाई ये बोलते हैं कि आप जो भी बीज के नाम बताते हो, सीड्स के बताते हो, किस्म बताते हो, तो वह हमें मार्केट में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी की बात करने जा रहे हैं जो कि है रेड लेडी 786। जी हाँ दोस्तों, रेड लेडी 786 एक ऐसी वैरायटी है जिसमें से आप एक पेड़ में कम से कम 1 कुंटल से लेकर 1 कुंटल 30 किलो के आसपास पैदावार ले सकते हैं, वह भी पपीते की। और पपीता भी एकदम खाने में स्वादिष्ट होता है, बढ़िया कलर आता है और बिकता भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों हम रेड लेडी 786 की यहाँ बात करने जा रहे हैं जिसमें हम लाखों करोड़ों का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो रेड लेडी 786 की खेती कैसे करेंगे जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में हम, और आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बता दें हम कि लगाने का समय एवं तरीका कैसा होना चाहिए। तो बता दें कि पपीते के पौधे पहले रोपड़ी में तैयार किए जाते हैं। रोपड़ी का मतलब यह है कि पहले आप उनको पॉलीथीन में बीज को लगाकर पौधा तैयार कीजिए। जब आपके एक एक पौध तैयार हो जाए तो आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से आप उनको लगाएंगे। एवं पौधे को ऐसी बेड बनाकर लगाना चाहिए। बेड का मतलब दोस्तों ये है कि आप देख रहे हैं जो पपीते लगाए गए हैं एक डोरी बनाकर लगाए गए हैं और इस डोरी की ऊंचाई कम से कम 1 से 1.5 फीट की होना चाहिए। वो इसीलिए होना चाहिए क्योंकि ये वैज्ञानिक टेक्निक है और जब इस पर अच्छी मट्टी
लगी रहेगी, मट्टी ज़्यादा चढ़ाएंगे हम, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि पैदावार अच्छी मिलेगी और पौधे को नुकसान भी कम होगा। और जो हम गड्ढे करके लगाते हैं वो टेक्निक अब ज़्यादातर पुरानी हो चुकी है, जिसमें हमारे बरसात में कई सारे पेड़ गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इस वजह से अब इस तरीके की बेड़ बनाकर लगाए जाते हैं, यानी कि डोरी बनाकर लगाए जाते हैं। एवं इसे जून जुलाई में लगाना चाहिए और जहां सिंचाई का समुचित प्रबंध हो वहां सितंबर से अक्टूबर तथा फरवरी से मार्च तक पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। यानी कि डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि यदि आपके पास पानी की उत्तम व्यवस्था है तो आप उससे सितंबर से अक्टूबर और फरवरी से मार्च महीने में भी लगा सकते हैं, और यदि पानी की व्यवस्था नहीं है, सही ज़्यादा नहीं है, तो जून जुलाई में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ये लगाने का समय है और तरीका है। एवं बात करें हम पौधे को पॉलिथीन में लगाने की विधि क्या होती है, तो दोस्तों बता दें कि 20 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाली 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 150 सेंटीमीटर छेद वाले पॉलिथीन थैलियां लेनी चाहिए। इन थैलियों में गोबर की खाद, मिट्टी एवं रेत का सम्मिश्रण करना चाहिए और थैली का ऊपरी 1 सेंटीमीटर भाग नहीं भरना चाहिए, ये इतना ध्यान रखना चाहिए। और प्रति थैली एक ही बीज होना चाहिए और मिट्टी में हमेशा पर्याप्त नमी रखना चाहिए जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तब। तो दोस्तों इसमें आप ये कहेंगे कि कम से कम 2 से 3 पौधे तो लगाना ही चाहिए, आप एक क्यों बता रहे हैं? तो बता दें दोस्तों कि एक इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि हम यहाँ पर रेड लेडीज 786 की बात कर रहे हैं। यदि हम और कोई सी दूसरी वैरायटी की बात करें तो आप 2 से 3 पौधे रख सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े पेड़ बनने की या पेड़ मरने की आशंका ज्यादा रहती है। लेकिन रेड लेडीज 786 का सिस्टम ऐसा नहीं है, ये आसानी से उच्छर भी जाता है। लेकिन बता दें कि एक ही पेड़ हमारे काम में अच्छा आ जाता है। तो आपके लिए एक थैली में एक ही बीज लगाना है। थैली कोई ज्यादा महंगी नहीं आती है जिससे कि आप खर्च ना कर सकें। और बता दें कि 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में हमारे 30 ग्राम बीज लग जाएगा। जी हाँ, रेड लेडीज 786 का एक थैली में एक बीज लगाएंगे तो 1 एकड़ में हमें 30 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी, जिसकी 10 ग्राम बीज की पैकेट तकरीबन 400 रुपए के आसपास की आती है। आप मार्केट में आसानी से ट्राई कर सकते हैं। और 1 एकड़ में हमारे 900 से लेकर 920 पेड़ के आसपास लग जाएंगे। कैसे लगेंगे, इनकी दूरी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों बता दें कि पेड़ से पेड़ की दूरी 8 फीट की होना चाहिए और पेड़ से पेड़ की दूरी तकरीबन 5 से 6 फीट की तो होना ही चाहिए। आप 4 से 6 फीट की दूरी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन पौधों को लगाना है। तो ये प्रोसेस तो हम समझ चुके हैं, इतनी आशा करते हैं आपसे। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो दोस्तों बता दें कि एक पौधे को वर्ष भर में 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम स्फूर एवं 500 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसे 6 बराबर भाग में बांटकर प्रति 2 माह के अंतर से खाद तथा उर्वरक देना चाहिए और खाद तथा उर्वरक को मिट्टी में मिलाकर थैली में देकर सिंचाई करना चाहिए। इस मिश्रण को नर पौधों को और ऐसे पौधों को नहीं देना चाहिए जिसे 4 से 6 माह बाद निकालकर फेंकना हो। एवं बता दें दोस्तों कि यदि आप कोई दूसरी वैरायटी लगाते हैं तो वहां पर नर और मादा पौधे का सिस्टम बनता ही है। यदि आप रेड लेडीज 786 का वैरायटी लगाते हैं तो वहां पर नर और मादा का सिस्टम खत्म होता है। ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ मादा ही पेड़ रहेंगे, जिसमें हर पेड़ में आपको फल जरूर मिलेगा। और यदि आप कोई दूसरी वैरायटी लगाते हैं तो वहां पर नर और मादा दोनों प्लांट, दोनों पेड़ आपको उपलब्ध मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम पौधे की पहचान कैसे करें। जी हाँ, पौधे की पहचान से तात्पर्य यह है कि यदि आप रेड लेडीज 786 को छोड़कर कोई दूसरी वैरायटी लगाते हैं या फिर आपने ऑलरेडी कोई दूसरी वैरायटी लगा रखी है तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि इसमें नर पौधा कौन सा है और मादा पौधा कौन सा है। बता दें दोस्तों कि पपीते के पौधे 90 से 100 दिन के अंदर फूलने लगते हैं तथा नर फूल छोटे छोटे गुच्छे में लंबे डंठल युक्त होते हैं। एवं नर पौधों पर पुष्प 1 से 1.3 मीटर के लंबे तने पर झूलते हुए तथा छोटे छोटे होते हैं, जो कि नर पौधे होते हैं। और बता दें कि प्रति 100 मादा पौधों के लिए 5 से 10 नर पौधे छोड़कर शेष नर पौधों को उखाड़ देना चाहिए।
और बता दें कि मादा पुष्प की पहचान क्या होगी कि इसमें पीले रंग 2.5 सेंटीमीटर लंबे तथा तने के नजदीक होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पौधों की पहचान की जाती है पपीते में। अब बढ़ते हैं आगे। बता दें दोस्तों कि नुकसान वाले कीट कौन से होते हैं और किस तरीके से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बता दें कि लाल मकड़ी कीट और माहो कीट। तो दोस्तों ये दोनों कीट ऐसे हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है आर्द्र गलन कीट। ये एक फंगस द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक रूप से गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए बीज का भली भांति उपचारित होना चाहिए और ऐसी समस्या आती है तो हमें कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनसे हमें सलाह लेनी चाहिए। वो विशेषज्ञ कहाँ मिलेंगे? आपके आसपास ही बड़े किसान होंगे या फिर आप किसान कॉल सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति पपीते की खेती करते हैं तो उनसे भी संपर्क करके आप इसकी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और मार्केट में कई सारी ऐसी बीज भात की दुकानें भी हैं, उनसे भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। एवं दूसरा रोग आता है मोजे कीट। ये पपीते का वायरस से होने वाला एक ऐसा रोग होता है। इससे बचने के लिए प्रभावित पौधे को उखाड़ कर ही फेंक देना चाहिए। बता दें दोस्तों कि पपीते की खेती की कुल प्रतिशत में से केवल 0.08% ही निर्यात एक्सपोर्ट किया जाता है और बाकी के अपने ही देश में उपयोग में ली जाती है। तो इस तरीके से ये नुकसान वाले कीट हैं और इसकी इतनी पैदावार एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है। अब बात करें दोस्तों फलों को तोड़ने की। अब हमारी फसल पककर तैयार हो चुकी है तो कितने समय बाद फलों को तोड़ सकते हैं? बता दें दोस्तों कि पौधे लगाने के 9 से 10 माह बाद फल तोड़ने लायक हो जाते हैं और फलों का रंग गहरा हरे रंग से बदलकर हल्का पीला होने लगता है तथा फूलों पर नाखून लगने से दूध की जगह पानी तथा तरल निकलता हो तो समझना चाहिए कि फल पक गया होगा और फलों को सावधानी से तोड़ना चाहिए। और जो पपीते की खेती करते हैं, एक्सपर्ट हैं, वह फल को देखकर ही बता देते हैं कि यह पक चुका है या नहीं। और यदि आप पपीते की खेती करते हैं तो आप ही देखकर बता देंगे कि कौन सा फल पक चुका है, कौन सा नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो पीले हो गए हैं, थोड़े पीले कलर का रंग दे दिया है तो वो पक चुके हैं। जो एकदम हरे रंग के हैं वह अभी कच्चे हैं। तो इस तरीके से इनकी पहचान की जा सकती है। बात करें दोस्तों हम अब इसकी उपज कितनी होगी और आर्थिक लाभ कितना मिलेगा। तो दोस्तों बता दें कि पपीते की एक पौधे से औसतन 100 से लेकर 120 किलो उपज प्राप्त होती है और प्रति एकड़ पपीते का उत्पादन 90 से लेकर 100 टन प्राप्त हो जाता है। यदि पपीते की कीमत 20 रुपए प्रति किलो लगाई जाए तो किसानों को लगभग 2000 रुपए प्रति कुंटल प्राप्त होता है। तो प्रति एकड़ से लगभग 18 से 20 लाख रुपए का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो हो गई ना 1 एकड़ से एक सीजन की एक बार की कमाई 18 से 20 लाख रुपए। और दोस्तों बता दें कि जब पपीते को हम लगाएंगे तो 8 से 9 महीने बाद जब ये चलेगा तो कम से कम 2 साल तक ये फल देगा और इसका सीजन खत्म ही नहीं होता है। तो इस तरीके से आप 1 एकड़ में 18 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें हम करोड़ों की। आप सोच रहे होंगे कि करोड़ों में कैसे कमाई होगी। तो जब 1 एकड़ से हम 20 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं तो मान लीजिए कि यदि हमारे पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो हम 50 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं और यदि 2 हेक्टेयर जमीन है तो हम 1 करोड़ रुपए की अर्निंग कर सकते हैं एक सीजन में। तो इस तरीके से आप करोड़ों की अर्निंग भी कर सकते हैं मात्र पपीते की खेती से। और इसमें लागत भी इतनी ज्यादा नहीं आती है दोस्तों जितनी की आना चाहिए। जितनी नॉर्मल सभी फसल में आती है उतनी इसमें आती है। यदि आपके पास उत्तम व्यवस्था है तो आप इसमें आसानी से अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इनके सीड्स कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों बता दें कि इनके लिए आप मार्केट में ट्राई कीजिए। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी दुकानों से आप ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसके सीड्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। पूरी प्रोसेस हमने आपको बता ही। और बता दें दोस्तों कि रेड लेडीज 786 की जो किसान खेती कर रहे हैं हमने उनसे भी बातचीत की तो हमें पता चला कि वाकई में एक पेड़ कम से कम 100 किलो से ऊपर तो उत्पादन दे ही देता है और कंपनी इसका 120 से 130 किलो का दावा करती है एक पेड़ से। और बता दें दोस्तों कि जिन किसानों से हमने बात की है उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वो किसान है जो कि रेड लेडीज 786 की खेती कर रहे हैं। तो आप उनसे भी संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं और इसके बारे में अच्छी सी जानकारी ले सकते हैं।
क्योंकि जो किसान होता है और जो इसकी खेती कर रहा है तो उसके पास तो पूरी जानकारी अवेलेबल होती ही है, और इसके बीज कैसे क्या मिलेंगे सब आपको बता ही दिया है इस वीडियो में। तो दोस्तों आपके लिए हमारे द्वारा बताई गई खास महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिसमें सभी किसान भाई हैं। और यदि आप इसी तरह की खास इंटरेस्टिंग खेती किसानी से जुड़ी बिजनेस आइडिया से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप इसके बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तब तक आप वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मिलेंगे इसी तरह की खास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।